एक जाल जो बिछाया गया था सरकार को घेरने के लिए, एक मुद्दा जिसे विपक्ष सरकार की सबसे कमजोर नस मान रहा था, और एक नाम, ऑपरेशन सिंदूर। संसद में विपक्ष ने जिस ऑपरेशन सिंदूर को सरकार की दुखती रग समझकर दबाना चाहा, उसी पर चर्चा के लिए सरकार क्यों ताल ठोक रही है? आखिर विपक्ष के हथियार को ही सरकार अपना ब्रह्मास्त्र क्यों बना रही है? चलिए आज डिकोड करते हैं ऑपरेशन सिंदूर पर हो रही इस जबरदस्त सियासी शतरंज की बिसात को। मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट भी है। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। तो हुआ यह कि सोमवार को मॉनसून सत्र का पहला दिन था। माहौल गर्मा गर्म था। विपक्ष पूरी तैयारी के साथ आया था। लोकसभा में अखिलेश यादव की अगुवाई में समाजवादी पार्टी के सांसद और राज्यसभा में खुद नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों एक ही मांग कर रहे थे, ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमले पर चर्चा करो, चर्चा करो। विपक्ष को लगा कि यह वो मुद्दा है जिस पर सरकार बैकफुट पर आ जाएगी, जवाब देने से बचेगी। लेकिन यही कहानी ने एक दिलचस्प मोड़ ले लिया। सरकार ने विपक्ष को चौंका दिया। लोकसभा में स्पीकर ने कहा, ठीक है, प्रश्नकाल के बाद चर्चा करा लेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी कह दिया कि आइए, हम चर्चा के लिए तैयार हैं। राज्यसभा में तो सदन के नेता जेपी नड्डा ने और भी दमदार तरीके से कहा कि चर्चा होगी और हर तरीके से होगी। अब सवाल यह है कि जिस मुद्दे को विपक्ष सरकार के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार मान रहा था, उसे सरकार एक मौके की तरह क्यों देख रही है? यहीं छुपा है पूरा गेम प्लान। तो चलिए इस गेम प्लान को पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। पॉइंट नंबर 1, विपक्ष से मुद्दा ही छीन लो। राजनीति में टाइमिंग सब कुछ होती है। विपक्ष सोच रहा था कि वो सरकार पर दबाव बनाएगा, सरकार मना करेगी और फिर विपक्ष हंगामा करके कहेगा कि देखिए, सरकार चर्चा से भाग रही है। लेकिन सरकार ने तुरंत हां कहकर विपक्ष के हाथ से ये मुद्दा ही छीन लिया। अब विपक्ष किस बात पर हंगामा करे? सरकार तो खुद कह रही है कि आओ बहस करें। इसे कहते हैं रिवर्स ट्रैप। पॉइंट नंबर 2, पीएम मोदी की प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक। सत्र शुरू होने से ठीक पहले पीएम मोदी ने मीडिया से बात की। विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर पर उन्हें घेरने की तैयारी में था, लेकिन पीएम ने पूरे सत्र का नैरेटिव ही बदल दिया। उन्होंने कहा कि यह मॉनसून सत्र विजयोत्सव है। उन्होंने इसे हमारे सैनिकों की वीरता और अंतरिक्ष में तिरंगा लहराने वाले एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला की कामयाबी से जोड़ दिया। मतलब विपक्ष जब हमले की तैयारी कर रहा था, तब पीएम मोदी ने पहले ही एक पॉजिटिव और राष्ट्रवादी माहौल बना दिया। पॉइंट नंबर 3, ये पिच तो हमारी फेवरेट है। बीजेपी और मौजूदा सरकार के लिए राष्ट्रवाद, सेना का शौर्य और देश की सुरक्षा, ये उनकी फेवरेट पिच है। विपक्ष ने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग करके गेंद सीधा सरकार के पाले में फेंक दी है। अब सरकार को मौका मिलेगा कि वो इस मुद्दे पर खुलकर अपनी उपलब्धियां गिनाए, विपक्ष को राष्ट्रहित के मुद्दों पर घेरे और बताए कि उन्होंने देश के लिए क्या क्या किया। पॉइंट नंबर 4, विपक्ष का धर्म संकट। और यह सबसे मजेदार पॉइंट है। खबरों के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सरकार ने जो सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल बनाए थे, उनमें विपक्ष के भी कई सांसद शामिल थे। अब सोचिए, जब सदन में चर्चा होगी तो विपक्ष कैसे उस ऑपरेशन की आलोचना करेगा जिसके बारे में उनके ही सांसद जानकारी दे चुके हैं? यह विपक्ष के लिए एक बड़ा धर्म संकट है। अगर वो आलोचना करते हैं तो सरकार कहेगी कि आपके नेता तो सब जानते थे, तब क्यों नहीं बोले? तो क्या यह विपक्ष की एक रणनीतिक चूक है? क्या विपक्ष ने सरकार को उसकी सबसे मजबूत पिच पर बैटिंग करने का न्योता दे दिया है? यह तो वक्त बताएगा, लेकिन इस कहानी में एक पेंच अभी बाकी है। सरकार और विपक्ष चर्चा के लिए तो राजी हो गए हैं, लेकिन बात एक जगह आकर अटक गई है, और वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विपक्ष की मांग है कि चर्चा तो हो, लेकिन बहस का जवाब खुद पीएम मोदी दें। लेकिन सरकार का कहना है कि पीएम मोदी इसी हफ्ते विदेश दौरे पर जा रहे हैं, तो वो जवाब कैसे देंगे? इस पर विपक्ष ने कहा कि ठीक है, चर्चा अगले हफ्ते करा लो, लेकिन सरकार सदन में यह भरोसा दे कि जवाब प्रधानमंत्री ही देंगे। बस इसी बात पर सहमति नहीं बन पा रही है। गेंद अब भी हवा में है। तो अब ऑपरेशन सिंदूर पर 16 घंटे की चर्चा कब होगी और उसका जवाब कौन देगा, यह अभी तय होना बाकी है। तो देखा आपने, संसद की यह लड़ाई कितनी दिलचस्प है। एक मुद्दा जिसे विपक्ष सरकार की घेराबंदी का जरिया समझ रहा था, वही अब सरकार के लिए एक बड़ा मौका बन गया है। अब आपको क्या लगता है, ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग करना क्या विपक्ष की एक बहुत बड़ी रणनीतिक भूल थी? इस पूरे गेम प्लान पर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।